बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 23 जून 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। आखिर जेल में बंद कतालान आज़ादी पसंदों को 3.5 साल बाद जेल की कैद से रिहाई मिल गई। इन कतालान लीडर्स को 2017 में होने वाले आज़ादी के लिए रेफरेंडम करवाने और उसकी हमायत करने की पादाश में जेल जाना पड़ा था और इन लीडर्स को रियासत के खिलाफ बगावत के इल्ज़ामात का सामना था। इन लीडर्स के खिलाफ मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था और सजाएं भी हुई थी। स्पेन में इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने कतालान लीडर्स की एमनेस्टी के फैसले को सराहा है, जबकि राइट विंग पार्टियों ने माफ़ी के फैसले की मुखालफत की है। कैद कतालान रहनुमाओं में 2 खवातीन कारमे फोरकादिल और डोलोरेस बासा और 7 मर्द शामिल थे, जिनमें एस्केरा रिपब्लिकाना के सरबराह ओरियल जोनकेरा, राहुल रोमेवा, जोर्दी तरोल, जोसेफ राहुल, क्वाकिन फॉन, जोर्दी सांचेज और जोर्दी कोशेरस शामिल हैं। स्पेन के सूबा कतालूनिया के मुख्तलिफ शहरों में 1 माह कबल जाली ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था और सैकड़ों अफराद भी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें इस गैंग के तमाम करता धरता तो स्पेनिश थे, मगर जाली कार्ड पाने वालों में अक्सरियत पाकिस्तानियों और भारतीयों की थी। मगर इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद महकमा ट्रैफिक डीजीटी ने इंकशाफ किया है कि अभी तक कतालूनिया समेत मुल्क के दीगर इलाकों की सड़कों पर जाली ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवर्स घूम फिर रहे हैं और इनमें से बाज़ गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कतालूनिया में कोरोना वैक्सीन का अमल तेजी से जारी है और 30 से 34 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन देने का मरहला आन पहुंचा है और इस उम्र के अफराद पीर के रोज से वैक्सीन की अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। इस ग्रुप के अफराद को फाइजर, जॉनसन और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कतालूनिया में 2,48,000 वैक्सीन की मजीद खुराकें भी पहुंच चुकी हैं। कतालूनिया में मई के महीने में 5,58,953 टूरिस्ट आए। ये तादाद 1 साल कबल मई 2019 के मुकाबले में 72% कम है। ताहम वाज़ेह रहे कि ये तादाद मई 2020 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, जब कोविड-19 के बहरान के बाद मुल्क में स्टेट अलार्म नाफिज था। इस महीने 10,000 से कम मुसाफिर कतालूनिया पहुंचे थे। नवा साल स्पेन में कंस्ट्रक्शन के शोबा में 5.5% का इजाफा मुतवक्को है और 2022 के आखिर तक कंस्ट्रक्शन के शोबे में कैफियत वबा के दिनों से पहले की सतह तक पहुंच जाएगी। इस बात का इंकशाफ यूरोस्टेट के आदादो शुमार में किया गया है। बार्सिलोना के महकमा ट्रांसपोर्ट मेट्रोपोलिटाना आज बुध की रात मेट्रो L4 का स्टाफ बार्सिलोनीता रात 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बंद रखेगी। इसकी वजह फेस्टा सान जुआन पर होने वाला रश है। सिउतात बिया का स्टाफ खुला रहेगा और इस स्टाफ से बार्सिलोनीता तक बस सर्विस काम करेगी। दूसरी जानिब हफ्ता की रात को मेट्रो की सर्विस पूरी रात जारी रहेगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूनानी हकाम पर मुहाजिरीन की जबरी वापसी और उनके साथ बाकायदा नारवा सलूक का इल्ज़ाम आयद किया है। इंसानी हकूक़ की तंजीम के मुताबिक यूनान के सरहदी अहदेदारों ने पनाह के मुतलाशी अफराद को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तौर पर तुर्की वापस भेजने के लिए गिरफ्तार किया। एमनेस्टी के मुताबिक यूनान के सरहदी इलाकों में इस तरह के पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ मामूल बन चुकी हैं। एमनेस्टी ने यूरोपीय यूनियन की सरहदी एजेंसी फ्रंटेक्स से मुतालबा किया है कि वो यूनान में अपना काम मुअत्तल कर दे। गल्फ कंट्री ओमान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 5 से 10 साल रिहायशी वीज़ा फराहम करने का मंसूबा रखता है। ओमानी वजारत तिजारत के मुताबिक ये मंसूबा मुल्क के इक़्तिसादी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। गैर मुल्की सरमायाकारी प्रोग्राम को वुसअत देने का ये प्रोग्राम रवां बरस सितंबर में नाफजुल अमल हो जाएगा। ओमान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को इनकम टैक्स में रियायत देने का भी ऐलान किया गया है। इटली ने कोरोना के केसेस और अमवात में कमी के बाद फेस मास्क की पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इटली की वजारत सेहत के मुताबिक 28 जून के बाद फेस मास्क पहनना लाजिम नहीं होगा। याद रहे कि इटली कोरोना के आगाज में बदतरीन लहर के शिकार ममालिक में से एक था, जबकि इटली में कोरोना वायरस से 1,27,981 अमवात भी हो चुकी हैं।
दुनिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,800 से ज़ायद कोरोना मरीज़ मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18,20,306 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 39,119 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया में 1,13,31,059 मरीज़ अस्पतालों, क्वारंटीन सेंटर्स में ज़ेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 81,850 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 16,47,51,233 कोरोना मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। ख़वातीन फौजी एहलकारों पर जिनसी हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मुल्की अफवाज में जिनसी जराइम के मुकदमात की समाअत और सजाएं सुनाने का पेंटागन का निज़ाम इंसाफ तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। वो फौजी कमान से ऐसे जराइम से मुतल्लिक इस्तगासा के इख्तियार वापस लिए जाने के हामी हैं। पेंटागन के सरबराह अमरीकी मुसल्लह अफवाज में जिनसी हमलों से मुतल्लिक मरवजा निज़ाम इंसाफ को इसलिए भी बदलना चाहते हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्की अफवाज में ऐसे जराइम के इर्तिकाब को अभी तक रोका नहीं जा सका है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बैरूनी ममालिक में कायम जर्मन कौंसल खानों में इस साल मार्च के महीने से वीज़े की हज़ारों दरखास्तें इल्तवा में पड़ी हुई हैं। जर्मन मीडिया के मुताबिक मंगल 22 जून को मंजर आम पर लाए गए आदाद शुमार में इंकशाफ हुआ है कि जर्मनी में पनाह के मुतलाशी ऐसे अफराद जिनकी दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं, उनके बहुत से रिश्तेदारों में जो जर्मनी से बाहर मुख्तलिफ बहरान ज़दा इलाकों में मुकीम हैं, मगर जर्मनी आकर अपने ख़ानदान के दोबारा इत्तेहाद के मुंतज़िर हैं। इनकी बेचैनी अब बढ़ती जा रही है। इस साल जनवरी में जर्मन सफारती मिशन ने मुल्क में पनाह गुज़ीनों के बैरून मुल्क मुकीम अहले खाना को सिर्फ 264 फैमिली रीयूनियन वीज़े जारी किए हैं, जबकि फरवरी में जारी करदा ऐसे वीज़ों की तादाद 473 है। मार्च में 442 और अप्रैल में सिर्फ 363 रही। वफाकी जर्मन हुकूमत ने इन शिकायत के जवाब में वीज़ा दफातर या कौंसल खानों में अमले के अरकान की तादाद में आर्जी तौर पर इजाफे का वादा किया है। पोप फ्रांसिस को लिखे गए ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ख़ुसूसी नुमाइंदों ने कैथोलिक चर्च में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। इन माहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चर्च की जानिब से मुश्तबा मुजरमान की हिफाजत और उनके जराइम की पर्दा पोशी की कोशिश की गई है। इसका नतीजा बिल आखिर इस्तिस्ना और मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद की सूरत में निकला है। गुज़िश्ता साल 2020 के दौरान मुसल्लह बहरान ज़दा इलाकों में बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने और उन्हें अगवा करने के वाक़यात में हैरान कुन इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा से मुतासरा गुज़िश्ता साल में जिनसी ज़्यादतियों में 90%, जबकि इस नौइयत के दीगर जराइम में 70% इजाफा नोट किया गया है। मजमूई तौर पर 19,000 से ज़ायद ऐसे वाक़यात रजिस्टर्ड किए गए हैं। 8,000 से ज़ायद वाक़यात में या तो बच्चों को कत्ल कर दिया गया है या फिर उन्हें जानलेवा हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से सर फहरिस्त ममालिक अफगानिस्तान, शाम, यमन और सोमालिया हैं। रूसी सयाहों की आमद के साथ ही तुर्की में सयाहत पर छाए गहरे बादल छट गए और एक बार फिर तुर्क शोबा सियाहत अपनी खोई हुई पोजीशन हासिल करने जा रहा है। पाबंदियों में नरमी के बाद तुर्की में शोबा सियाहत फिर से अरूज की जानिब गामजन है। रूस में टूरिस्ट की खसूसी परवाज़ तुर्की पहुंचने पर सयाहती सरगर्मियों में गहमा गहमी आ गई है। रूस ने गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की पर आयद सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद रूसी सयाह तुर्की पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस साल रूस से 15 लाख सयाहों की तुर्की आमद मतवक्को है। पेरिस में जब 2024 में ओलंपिक्स मुनक्किद होंगे तो शायकीन को खेलों और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के साथ साथ एक और दिलचस्प चीज़ भी नज़र पड़ेगी और वो है एयर टैक्सी। वेलोकॉप्टर कंपनी इस सर्विस की शुरुआत पेरिस ओलंपिक से करना चाहती है, क्योंकि इन आलमी खेलों में लाखों लोगों की शिरकत मतवक्को है, जिस पर ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो सकते हैं। वेलोकॉप्टर कंपनी का कहना है कि उनकी फ़ज़ाई टैक्सी सफ़र को आसान बनाएगी और इनका कीमती वक्त भी बचाएगी।
धोखे से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली 37 साला अफ्रीकी खातून को गिरफ्तारी के बाद मुकामी अस्पताल के नफ्सियाती अमराज के वार्ड में दाखिल करवा दिया गया है। कहा जा रहा है कि खातून की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी और वो नफ्सियाती मरीज़ा है, जिसके इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका में 10 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश का ड्रामा रचाने वाली खातून को झूठ बोलने पर गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया बने। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।